का विशेष महत्व है। अरहर, मूंग, उड़द, सोयाबीन एवं मूंगफली का मुख्य उत्पादन खरीफ में ही होता है। इस वर्ष भारत सरकार ने माननीय मंत्री जी के निर्देश एवं स्वीकृति से दलहन एवं तिलहन के लिए एक वृहद रणनीति को राज्यों के माध्यम से लागू किया है। रणनीति का केंद्र बिंदु नई जातियों को 10 वर्ष से कम हो एवं अधिक उत्पादकता के बीजों सीधे किसानों तक निःशुल्क पहुंचाना है। आज माननीय मंत्री जी के द्वारा केंद्र बीज एजेंसियों एवं राज्य सरकारों के माध्यम से 5 राज्यों के 6 जिलों में किसानों को बीज मिनी किट देकर बीज वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। ये सर हमारे लिए बहुत ही हर्ष का समय है सर। इसके उपरांत राज्य सरकारों चिन्हित जिलों में ग्राम पंचायतों के साथ मिलकर लाभार्थियों को निःशुल्क बीज मिनी किट देंगे। अब मैं माननीय मंत्री जी के निवेदन करती हूँ कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से श्री ओम प्रकाश पटेल से चर्चा करें। वाराणसी। कौन सा सीट दिया गया है? सीट का नाम ले लो। मूंग दिया गया। कहाँ है ओम प्रकाश जी? हैं प्रणाम ओम प्रकाश जी, कैसे हैं भाई? काय का सीट प्राप्त हुआ है आपको? अरे मूंग का लार्ज वैरायटी हमको ये किट रूप में दिया गया है। मिनी किट वितरण का क्या अनुभव है आपको? इसके क्या लाभ दिखाई देते हैं? इसका हम अपने तकनीकी वैज्ञानिकों के माध्यम से जो हमको तकनीकी जानकारी मिली है, इसके द्वारा जो है कि हम बीज का सही ढंग से बुआई करके जो हमारे सहयोगी किसान भाई हैं उनको मैं प्रेरित करूंगा कि ये फसल अगले वर्ष जो है कि मैं बीज के रूप में इसको उत्पादन ले करके उनको वितरित करूंगा और उनको प्रेरित करूंगा कि ये अपने फसल खेत में जो है कि इसकी बुआई करें और इसका अच्छा उत्पादन करें। दलहन की आवश्यकता तो हम लोग महसूस करते हैं ना जी। किसान बंधुओं में क्या चर्चा रहती है सामान्य तौर पर? क्योंकि मैं पिछले 8 साल से जैविक खेती करता हूँ। खुल जाएगा ये आपका वीडियो हो जाएगा, खुल गया। अब आप यहाँ बैठ। बाकी अंबिकेश्वर सिंह अपने को म्यूट करें प्लीज। किसान देश की आवश्यकता को भी महसूस करते हैं या कुल मिला के जो हमारे लिए फायदेमंद है या हमें अच्छा लगता है वही खेती करना पसंद करते हैं? नहीं सर, अगर देश की बात न की जाए तो फिर हम जैविक खेती कर रहे हैं पिछले 8 वर्षों से, तो भी लगता है कि हमें बढ़ाने के लिए और ये जहर मुक्त खेती करने की आवश्यकता है, तो हम कर रहे हैं और करने का प्रयास करते हैं। दलहन की दृष्टि से आपका कोई और नया अनुभव हो तो थोड़ा बताइए सब लोगों को। सर हमारे दिखा दो कौन सा बीज मिला है, आप बोल दो। इसकी खेती के लिए हमें इसको बढ़ावा देना चाहिए और किसानों को प्रेरित करने के लिए किसानों को कुछ निर्देश मिलता रहता है वैज्ञानिकों के द्वारा, तो इसे जो है कि किसान भाइयों के द्वारा उत्पादन हम दे सकते हैं। चलिए ओम जी, बहुत धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं और आप अपने उद्देश्य में सफल हों और दलहन के क्षेत्र में आपका योगदान उल्लेखनीय रहे, ऐसी मेरी आप सबको और आप सबके साथियों को बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद मंत्री जी, धन्यवाद ओम प्रकाश जी। सर जैसे आप देख रहे हैं उसके पास मिनी किट रखा हुआ है, वो मूंग की मिनी किट है और वो NSC के द्वारा इनको मिला है, वो 4 kg का होता है सर। और इस बार हमने मूंग की मिनी किट 4,73,000 वितरण करेंगे सर, और आज से वाराणसी में शुरू हो जाएगा, इसकी वितरण शुरू हो जाएगी सर। अब मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि हमारे अगले किसान बंधु श्री रेखा राम जो राजस्थान के बाड़मेर जिले से हैं, उनसे चर्चा करें।
रेखाराम जी बाड़मेर। नमस्कार सर। रेखाराम जी नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा नाम रेखाराम, गांव भीमड़ा, तहसील बायतू, जिला बाड़मेर का रहने वाला हूँ सर। मैं 10 एकड़ खेती करता हूँ, उसमें 1.5 एकड़ मेरा खुद का और कुछ लीज पे और परिवार के लेके खेती करता हूँ सर। रेखाराम जी को काय का बीज दे रहे हैं? मूंगफली। मूंगफली। हाँ सर, मैं पिछले 4-5 साल से मूंगफली की खेती करता आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो इस बार सर के मेरे को HMG 123 किस्म का कृषि विभाग द्वारा के बीज दिया गया, जो उनके अनुसार के मेरे को किस तरह से के बीज की जो भी गुणवत्ता है उसके बारे में बताया गया, और कैसे कि जो पहले मैं जो किस्म लगा रहा था सर, जो GG20 मूंगफली की, तो अभी मेरे को जो कि HMG 123 किस्म का जो बीज दिया है सर, तो वो उससे बेहतर के गुणवत्ता का बताया गया है सर। तो इस बार के इस किस्म का बीज लगा के अच्छी पैदावार के लेने की कोशिश करेंगे सर, जिससे हमारी उत्पादन बढ़े, हमारी आमदनी बढ़े। और इस बार के इस किस्म का बीज अच्छा होता है तो दूसरे किसान भाइयों को भी मैं इस बारे में बताऊंगा, ताकि कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लेके हमारे किसान भाइयों को आमदनी बढ़ सके। सरकार ने नई बीजों की किस्म देने का जो निर्णय किया है और आप तक जो ये किस्म पहुंचाई जा रही है, जी सर, इसको पाकर आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? सर के हम बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं सर। हमें अच्छी गुणवत्ता का बीज मिले तो हमारा किसानों का इस चीज का फायदा होगा, जिससे हमारी के उत्पादन बढ़ेगा, तो उत्पादन बढ़ेगा तो हमारी आमदनी भी बढ़ेगी। इसके लिए आपको हम के बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर। ये आप सबके ध्यान में आता है कि कुल मिला के जो जलवायु परिवर्तन आज हो रहा है और ये संकट हमारे सामने खड़ा है, तो कई बार जब हम ऐसी फसलों की खेती करते हैं जिन पर आने वाले कल में इस परिस्थिति का प्रभाव हो सकता है, तो क्या किसान जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से आज क्या करना चाहिए और भविष्य में क्या प्लानिंग करना चाहिए, ऐसा कुछ चौपालों पे बैठ के किसानों के बीच में विचार विमर्श होता है क्या? सर इस बारे में के विचार विमर्श करते हैं सर, के जिस तरह से आजकल के बरसात का अचानक से आना, तूफान आना, इस बारे में के जैसे गर्मी का अचानक बढ़ जाना, तो इस बारे में सर चौपाल में बैठ के हम जो नौजवान है किसान बैठ के चर्चा करते हैं कि हमें किस तरह से खेती करनी चाहिए और किस किस्म का हमें बीज लगाना चाहिए, ताकि कि एक हम जो भी विपरीत परिस्थिति है उनसे के हम बच पाएं और अपनी उत्पादन और आमदनी बढ़ा पाएं सर। जैसे इसके भूजल स्तर कितना नीचे है? सर भूजल स्तर है वो हमारे यहाँ 250 फीट से के स्टार्ट होके 500 फीट तक के है सर। 250 से 700? 500 सर। सूखा है ना, 3500 और मोटर लगा सूखा जो वाटर आने लेवल वाले है कल 250 फीट पे एक संकट की स्थिति तो है ही। हमारे कैलाश चौधरी जी कृषि मंत्री हैं, पहचानते हैं आप? जी सर, के पहचानते हैं सर के। तो माननीय कैलाश चौधरी जी जुड़े हुए हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा भाई रेखाराम जी से कोई बात करना हो तो, आपके राज्य के किसान हैं। कैलाश जी नमस्कार। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर। रेखाराम जी को राम राम कर लो भाई, आपके क्षेत्र के हैं। नमस्कार सर। हाँ रेखाराम जी राम राम। राम राम सर, राम राम। कैसे हो? बस बढ़िया सर के। ठीक है, और सब बढ़िया ठीक चल रहा है? हाँ सर के बढ़िया है। अभी के मूंगफली खेती की तैयारी कर रहे हैं सर। अभी के जो कृषि विभाग द्वारा के हमें बीज उपलब्ध करवाया है, उसको भी इस बार के दूसरे जो बीज हम मूंगफली का लगाते हैं उसके साथ में लगाएंगे, ताकि कि अच्छी खेती कर पाए सर। अपने वहाँ पर में और कितने किसान हैं जो अपने मूंगफली की खेती कर रहे हैं अभी? सर जैसे मैं यहाँ 5 साल से मूंगफली की खेती कर रहा हूँ सर, तो धीरे धीरे मेरे को देख के सर के किसानों का इस तरफ रुझान बढ़ा भी के अच्छी पैदावार ले सकते हैं,
तो इस बार के हमारे जो भीमड़ा के काश्तकार है या आसपास के जो है, तो वहाँ लगभग ये सर 50% किसान है जो कि इस बार मूंगफली की खेती कर रहे हैं। ठीक है, चलो, बहुत धन्यवाद रेखाराम जी, थैंक यू बहुत सर। धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं हैं और आप अच्छे से खेती करिए, इन बीजों का लाभ उठाइए, बाकी सब लोगों को समझाइए, जिससे कि तेलन के क्षेत्र में हमारा रकबा बढ़े और हम अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए सक्षम हो सकें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद रेखाराम जी। और हम बताना चाहेंगे यहाँ की ग्राउंडनट की मिनी किट 74,000 सर हम बांट रहे हैं सर, वितरण करेंगे। और ये 20 केजी का होता है एक मिनी किट, जो इनके पीछे रखा हुआ भी है, उनको आज मिला है सर। अब मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि हमारे अगले किसान बंधु श्री रमेश भाई, जो गुजरात के अमरेली जिले से हैं, उनसे चर्चा करें। अमरेली। रमेश भाई, रमेश भाई, जय श्री कृष्णा। वो मेरा सारा किसान के ओर से नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं? अच्छे हैं, बढ़िया है। आप भी मूंगफली के किसान हैं? हम मूंगफली और एरंडा, कपास, बाजरे, तेल वगैरह वगैरह अन्य पाक का पैदावार लेते हैं गुजरात में, अमरेली से। आज जो मिनी किट दी जा रही है आपको, इसके लाभ आप सबके ध्यान में आए कि नहीं? आएगा ना वो। हर साल हम 20 नंबर की मूंगफली का बियान बोते थे। इस वक्त हम के ओर से और अधिकारी के 22 नंबर का मूंगफली का बियान मिला है। वो मैं सभी अन्य किसानों को भी बताऊंगा और उत्पादन बढ़ेगा, किसानों की आमदनी बढ़ेगी। रमेश भाई, पुरुषोत्तम रूपाला जी आपके बीच में बैठे हुए हैं। अजय जी साहब नमस्कार। रूपाला साहब जी आपको चर्चा भी करना चाहते हैं, राम राम भी करना चाहते हैं। राम राम, बोलो बोलो साहब। राम राम रमेश, વાવાઝોડામાં બચી ગયો છો? એ બચી ગયો છું સાહેબ, પણ થોડે નુકસાની પણ થઈ છે વાડીમાં અને ખેતરોમાં. ધોવાણ થયું છે, શેત્રુજી નદી બહુ આવી હતી અને સાતલી આવી હતી, એટલે અમારું ગામ થોડું ડેમેજ. આ મિની કિટ્સ નું તને કોણે કીધું? અને અમારો રામ જાણે. મિની કિટ્સ નું બાબાપુર અમારા સાહેબ છે ને અહીંના, અમારા સાહેબ છે ને અહીંયા જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી સાહેબ કાનાણી સાહેબ, એનો મેસેજ આવ્યો કે આવી રીતે છે એટલે તમે આવો, એટલે મેં કીધું આવું. અચ્છા અચ્છા. ત્યાં આપણે આ બીજ જૂના નો વાપરીએ અને નવા બદલાવવા જોઈએ, એવું ખેડૂતોના મનમાં કોઈ વિચારો હાલતા હોય છે? હા, નવું બીજ વાવી એવો વિચાર ને, એવું બધાના મનમાં હોય છે. હોય જ ને સાહેબ. નવું બિયારણ, પેલા આપણે હાઇબ્રિડ બાજરી કે આ ઘઉં જે લોકવન ઘઉં છે એનું વધારે ઉત્પાદન મળે છે. હવે 366 આવ્યા. એમ મગફળીમાં જાતો ફરી, એમાં એને સાઈજો દાણા ફર્યા એટલે ઉત્પાદન વધારે મળે ખેડૂત. એટલે નવી કિસ્મ લેવા માટે ખેડૂતો આગ્રહ ખરો. કપાસમાં નવું બિયારણ મેળવવા માટે સરકારી વ્યવસ્થાઓની માહિતી તમને બધાને કેવી રીતે મળે? સાહેબ, અમારે અહીંયા આ કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર અને આપણી યુનિવર્સિટીઓના જે વૈજ્ઞાનિક શ્રીઓ છે ને, એના બધાના મોબાઈલ નંબર અમને ખેડૂતોને આપે છે, એના પેમ્પલેટ્સ આપે છે, બુક્સ બધી આપે છે. એટલે ખેડૂતોને કૃષિ રથ દ્વારા આપણે બહુ પુષ્કળ માહિતીઓ મળે છે. અને બીજી બિયારણો પણ મળે છે અને ખાતરની પણ વ્યવસ્થા છે. સરસ, ચાલો નવું બિયારણ વાવો, બધાને કહો બિયારણ બદલાવ આવે. અને આપણે આ તેલ મંગાવવું પડે છે વિદેશથી, એ બંધ કરી દો, એટલી માંડવી પેદા કરો. એ સાહેબ, એક કેન્દ્રીય મંત્રીઓને હું વિશ્વાસ આપું છું, અમે ખેડૂતોને અમને વીજળી ને પાણી અને સલામતી આપો, અમે હિન્દુસ્તાનના ભંડાર ભરી દેવું, તમે વેચા કરજો. ધન્યવાદ ધન્યવાદ, આપીશું બધું આપીશું. बहुत धन्यवाद रमेश भाई, नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि हमारे अगले किसान बंधु श्री चंद्रकांत, जो कर्नाटक के हावेरी जिले से हैं, उनसे चर्चा करें। चंद्रकांत जी नमस्कार। नमस्कार जी।
जय किसान। कैसे हैं? हाँ बढ़िया है सर, बढ़िया हूँ। आज कैसा महसूस कर रहे हैं इस कार्यक्रम में? आराम से अच्छा फीलिंग है सर। अच्छा फील कर रहे हैं? हाँ खुशी का माहौल है सर। रोहित जी क्या? अरहर की अरे तूर। अच्छा, तूर का किट मिला आपको? हाँ मिल गया सर। अरहर तो हाँ ये तूर का मिनी किट मिला है सर, तूर का। कितना वेट है इसमें? 4 किलो है। मिनी किट में कितना वेट है? 4 किलो है। 4 किलो। तूर के क्षेत्र में तो कर्नाटक में काफी उत्पादन होता है वैसे। यस सर, होता है सर। हमारा डिस्ट्रिक्ट में भी होता है सर, हमारे जिला में भी होता है। जी जी जी। अभी ये जो नई किस्म मिल रही है, इसका क्या लाभ होगा आपको कुछ ध्यान में आता है? होता है सर। पहले 3-4 पहले ये मक्का और मिलेट्स करता थे सर इधर पूरा। तो उसके अंदर कुछ भी नहीं डालते थे। बाद में वो सॉइल फर्टिलिटी कम हो गया, इसलिए हम सभी किसान डिपार्टमेंट को पूछा क्या करना है। उन्होंने 3-4 साल पहले तूर डालने के लिए बताया सर, मक्का में और मिलेट्स में, माइनर मिलेट्स में। इसके बाद इस साल उन्होंने कहा सर ये इसका उत्पादन 140 से 150 दिन में ये आ जाएगा और इसका ये आमदनी भी ज्यादा है, 4 क्विंटल तक आ जाएगा इंटरक्रॉप में। पहले हमारा आता था सर 2.5 से 3 क्विंटल आता था, इससे अभी ज्यादा आता है, उन्होंने कहा है। भारत सरकार की यही कोशिश है कि कुल मिला के दाल के क्षेत्र में हम लोग आत्मनिर्भर बने और किसान अच्छे से दलहन की खेती करे, उसको अच्छी किस्म का बीज मिले, अच्छा परिश्रम करे, अच्छी गुणवत्ता का उत्पादन हो और उसको अपनी फसल का वाजिब दाम मिले। इसलिए सरकार इस दिशा में कोशिश कर रही है। आज आपको मिनी किट मिली है, मैं समझता हूँ इसका उपयोग करके आप अपने आसपास के सभी क्षेत्र के जो किसान भाई हैं उनको समझाने का प्रयत्न करेंगे तो निश्चित रूप से इस उद्देश्य को प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। मैं इस अवसर पर आपको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और एक बार सर इसलिए हमने सर फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप बनाया सर, बनाकर हम पूरा इकट्ठा करके हम प्रोसेसिंग करके थ्रू आउट इंडिया ये मिलेट्स और पल्सेस ये तूर पूरा हिंदुस्तान को सप्लाई करते हैं सर एंड कस्टमर को। हम सीधा फार्मर से खरीदते हैं सर, ग्रुप करके प्रोसेसिंग करके पैकिंग करके बेच देते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। धन्यवाद मंत्री जी, धन्यवाद चंद्रकांत जी। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज अरहर की जो मिनी किट हम बांटेंगे सर, वो 13,51,000 मिनी किट का वितरण होगा सर 15 जून तक। अब मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि हमारे अगले किसान बंधु श्री मदन सिंह जी, जो मंत्री जी के क्षेत्र के मुरैना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से हैं, उनसे चर्चा करें। मुरैना। मदन सिंह जी। उड़द। हाँ मदन सिंह जी, राम राम। राम साहब, राम राम। बैठ जाओ आराम से, खड़े मत हो, बैठ जाओ। क्या आज उड़द का बीज मिला है? जी मिनी किट मिला है उड़द का। कैसा है उड़द का रकबा? तो कम होता जा रहा है मुरैना में लगातार। पहले पीला मोजेक रोग की वजह से बहुत कम हो गया है, अब ये पीला मोजेक प्रतिरोधी है। अच्छा, उड़द का मिनी किट मिला है, इसके माध्यम से रकबा बढ़ेगा और उत्पादन बढ़ेगा कि नहीं? और मैं विश्वास दिलाता हूँ अगर ये अच्छा होगा तो बहुत बढ़ेगा। मैं भी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से सभी किसानों को देने के लिए। एक तरह से कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र
के अधिकारियों ने उड़द की आप खेती करो, दलहन की तरफ जाओ, ऐसा किसी ने आपको परामर्श दिया है कि नहीं? कृषि विभाग के अधिकारी बताते रहते हैं, जिससे आमदनी डबल होगी और ये कम दिनों में आ जाती है, 70 से 75 दिन में, और भी अपन खेती कर सकते हैं उस जगह। उड़द तो सबसे महंगी है अपने यहाँ जी। उड़द की अगर खेती ज्यादा होगी तो उसका फायदा देश को भी होगा और किसान को भी होएगा। जी सर। तो आप सब लोग उड़द और दलहन के मामले में आगे बढ़ने को तैयार हो क्या नहीं? बिल्कुल तैयार है सर। और साथ में कोई और सज्जन है कुछ कहना चाहते हो? ये तो किसान है। जय गोपाल जी की जय गोपाल जय गोपाल बोलो। गाँव से बोल रहा हूँ। क्या शुभ नाम है आपका? सरनाम सिंह तोमर। ये तो मेरी कान में ही प्रॉब्लम। सरनाम सिंह क्या? बड़ा गाँव। कौन से गाँव के हो? बड़ा गाँव। अच्छा बड़ा गाँव, वाह वाह वाह, बड़ा गाँव तो बड़ा ही है फिर क्या। हो गई थी, कोरोना की प्रॉब्लम आ गई थी वहां से हरिद्वार के बाद में बड़े गाँव घुसू गाँव। अच्छा अच्छा, कोरोना तो ठीक चल रहा है कि नहीं? नहीं अब तो भाई साहब ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा दिक्कत तो नहीं है ना गाँव में? नहीं, मांस खास लगा रहे सरकारों ने वैसे ही था दिया था, वैसे ज्यादा नहीं थी, 2-3 ही जख्मी हुए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी उड़द के बारे में जरा सब किसानों को बताओ, आप लोग इकट्ठा होके। ठीक है भाई। और एक बार मैं भी जब उधर निकलूं तो कुछ लोगों को मुझसे भी मिलवाना। बोलने का है ठीक है भाई साहब। इस खेती को अपन सबको मिलके आगे बढ़ाना है। हाँ ठीक है ना? ठीक है। जय गोपाल जी की बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री जी, धन्यवाद उपेंद्र सिंह जी और तोमर जी। सर उड़द की मिनी किट हम 93,000 वितरण करेंगे सर। डायरेक्ट करेंगी ना डायरेक्ट। एनएफएसएम ऑयल सीड एमपी प्लीज म्यूट। अब मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि हमारे अगले किसान बंधु श्री उपेंद्र सिंह जो मध्य प्रदेश के रीवा जिले से हैं उनसे चर्चा करें। सोयाबीन मेरी तरफ से प्रणाम सर। रीवा मध्य प्रदेश के उपेंद्र सिंह जी नमस्कार। माननीय मंत्री जी को प्रणाम। मैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले का अजगरा गांव का निवासी हूँ मंत्री जी। मेरे पास 1.5 प्रणाम। एकड़ जमीन है। रीवा जिले में कौन सी तहसील से हो? रीवा जिले की हुजूर तहसील से हैं? रीवा जिले की हुजूर तहसील से। अच्छा अच्छा अच्छा, हुजूर से। हुजूर तहसील से माननीय शुक्ला जी के गांव से हूँ सर, अजगरा गांव से। हाँ समझ गया। सर आप एक बार हमारे यहाँ पे, मेरे पास 1.5 हेक्टेयर जमीन है सर। मैं 1.5 कितना है? 1.5 हेक्टेयर जमीन है सर। मेरे पास 5 सदस्य, अच्छा। सदस्यों का परिवार है। मैं रबी में गेहूं और चना बोता हूँ सर, खरीफ में धान और उड़द, मूंग और सोयाबीन बोता हूँ सर। अपने सहयोग से। आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है? सर मैं बीएससी तक पढ़ा हूँ। बीएससी एजी किया है या बीएससी खाली? बीएससी किया हूँ सर, एजी का एग्जाम बैठा था। इसके बाद मेरे पापा जी का पैर कट गया, एक्सीडेंट हो गया, तो फिर दोबारा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं आ पाया, वेटिंग में था, सेकंड अटेम्प्ट बैठ नहीं पाया, खेती नहीं आ गई। अच्छा नहीं, लेकिन बीएससी किया ये भी बहुत अच्छा है ना। बीएससी करने के बाद भी अच्छी खेती कर सकते हैं हम लोग। जी सर। अभी सोयाबीन का किट आज आपको प्राप्त हुआ है? सर मेरे को सोयाबीन का ये 8 केजी का किट प्राप्त हुआ है। और इसके आरबीएस 2001 अभी 4 किस्म की वैरायटी है सर। इसके पहले मैं JS 335 बोलता था, जो पहले तो होती थी, बीच में खराब होने लगी थी। तो हमारी मांग थी अपने कृषि विभाग के अधिकारियों से, मांग थी कि हमें कोई नई वैरायटी दी जाए, जो आज आपके माध्यम से हमें ये मिल रही सर। नहीं, भारत सरकार ने इसीलिए प्रयत्न किया है कि नई किस्में हम सब किसानों तक पहुंचे, जिससे कि जो दलहन की आवश्यकता है उसका उत्पादन बढ़ सके, उत्पादकता बढ़ सके और हम देश की आवश्यकता को पूर्ति कर सके। जी सर। और आप सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री जी
खेती के प्रति बहुत ही चिंतित रहते हैं और लगातार उनकी कोशिश रहती है जी सर, जी सर, देश में जो छोटे रकबे का किसान है जी सर, उस किसान की आमदनी बढ़नी चाहिए। जी छोटे रकबे का किसान तभी आगे बढ़ेगा जब वो महंगी फसलों की ओर जाएगा और बहु फसलों की ओर जाएगा। और इसलिए सरकार की ये जिम्मेवारी है कि समय पर खाद मिले, बीज मिले, अच्छी गुणवत्ता का मिले और जो फैसिलिटी सरकार दे सकती है वो देने का प्रयत्न कर रही है। उसी क्रम में आज ये सोयाबीन का नई किस्म का बीज आप तक पहुंचा है और मुझे लगता है कि आपके माध्यम से पूरे इलाके के किसानों में ये सुगंध फैलेगी और सभी किसान इस ओर प्रवृत्त होंगे और इस दिशा में आप स्वयं तो करेंगे ही, लेकिन आसपास के क्षेत्र के प्रति भी आपकी जवाबदारी मेरी बातचीत के दौरान आपको मैं दे रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है आप इसका निर्वहन करेंगे। उपेंद्र भाई बहुत बहुत धन्यवाद। रीवा आएंगे तो कभी मिलिएगा जरूर। सर आपसे एक बार मिल चुका हूँ जब आप शुक्ला जी के यहाँ प्रोग्राम में आए थे हमारे गांव में सर। अच्छा 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 राजेश शुक्ला जी चलो के बहुत धन्यवाद। दोबारा यहाँ मिलेंगे। प्रोग्राम में आए थे, एक बार मिल चुका हूँ। हाँ अच्छा अच्छा बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री जी, धन्यवाद उपेंद्र सिंह जी। अब मैं अपनी कृषि सचिव श्री संजय अग्रवाल जी से